नमस्कार ओडिया न्यूज टाइम को आपनको स्वागत। आज मुझे आसी आपणों देश विदेशर 10टी मुख्य खबर। आशा करुच्ची आपण मैंने भिडटी को शेष पर्यंत देखिए। नंबर 1 आज पुरी रे रोड शो करेंगे मोदी। काली संध्यारे पुणी 2 दिनिया ओडिशा गस्तर आसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सकाळ 8टारे पुरी रे रोड शो करेंगे। पुरी रे रोड शो करी अनुगुल जीवे प्रधानमंत्री। सकाळ 9:30 सेठारे एक विराट जनसभा को संबोधित करेंगे मोदी। सेठारु कटक फेरिबे। 11:30 से कटकर निर्वाचन सभा को संबोधित करेंगे। आज ओडिशा आसिबे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सेठारे रेढाखल पाटणा एवं खर्दारे साधारण सभारे जोग देबे। आज कुचिंडारे सभा करेंगे बीजेपी नेता तथा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय। 21 तारिख में केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को कार्यक्रम रही। से संबलपुर, केन्दुझर और नयागढ़ गस्त करेंगे। नंबर 2 आज मुख्यमंत्री केन्दुझर गस्त। 2टी निर्वाचन मंडली रे प्रचार। रविवार केन्दुझर जिला 2टी निर्वाचन मंडली को गस्त करेंगे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। सूचना अनुसार मुख्यमंत्री रविवार 10:15 प्रथम सदर निर्वाचन मंडली सिलुसिया फुटबॉल पड़िया विमान जोगे अवतरण करी उपस्थित जनता को उद्बोधन देवे। एथिपाई प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची। यापर मुख्यमंत्री आनंदपुर निर्वाचन मंडलीर हाटडीही निकट अणा फुटबॉल पड़िया 11:15 पहुंची उपस्थित जनता को उद्बोधन देवार कार्यक्रम रही। नंबर 3 भुवनेश्वर मेट्रो पर टेंडर पकाइले 22 बड़ संस्था। भुवनेश्वर मेट्रो प्रकल्प आउ पादे आगे। भुवनेश्वर मेट्रो फेज 1 अंतर्गत फुलपोखरी डिपो और वर्कशॉप सिविल निर्माण काम 22टी बड़ संस्था टेंडर पकाई। 16 हेक्टर जमीरे तैयारी हेबाकु जाउतिबा एही डिपोरे भुवनेश्वर मेट्रो ट्रेन स्टेबिलिटी और मेंटेनेंस विभाग तथा वर्कशॉप सेट रहिबो। विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमानबंदर ठारू त्रिशूलिया छक पर्यंत भुवनेश्वर मेट्रो 20टी स्टेशन और 26 किलोमीटर दूरता विशिष्ट लाइन 1 रे गढ़िबाकु जाइतिबा 3टी कोच ट्रेन सेठारे रहिबो। नंबर 4 सरिला द्वितीय पर्याय निर्वाचन प्रचार। राज्य में द्वितीय पर्याय भोट पर काली संध्यारे प्रचार शेष होईछि। द्वितीय पर्यायर राज्यर 5 लोकसभा मंडली बरगढ़, सुंदरगढ़, बलांगीर, कंधमाल और आस्का एवं यह अंतर्गत समस्त 35टी विधानसभा आसन में सोमवार भोट ग्रहण हेबो। एही अंचल में मोट 265 जन विधायक प्रार्थी और 40 जन लोकसभा प्रार्थी भाग्य 79,69,887 जन भोटर निजर मताधिकार सब्यस्त कर निर्धारण करेंगे। मतदान को शांति श्रृंखलार सह शेष करने 102 कंपनी केंद्रीय फोर्स मुतयन होइछंती। चलित पर्यायर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक प्रार्थी होइतिबा हिंजिड़ी और कंटाबाजी विधानसभा आसन में भी मतदान हेबो। नंबर 5 पाणीपाग सूचना। आजिठू बढ़िबो ताती। 25 जाए तातीरू मिलिबो नाही निस्तार। आजिठू बढ़िबो तापमात्रा। ग्रीष्म दाउरे संतुलिबो आभ्यंतरीण ओडिशा। केतेक स्थान रे 43 डिग्री पार करिपारे तापमात्रा। मे 25 जाए तातीरू निस्तार मिलिबो नाही। गरम सह आभ्यंतरीण गुड़ुगुड़ी अनुभूत हेबो। सर्वाधिक तापमात्रा 21 और 23 मध्य वृद्धि पाइब। 22 और 23 तारिख में उपकूल ओडिशा ग्रीष्म लहरी देखा दे पारे। तेबे 26 तारिख बेलू राज्य मध्य को उत्तर पूर्व दिगरू पवन प्रवेश करिवो, जहा फल 26 रु तापमात्रा कमिबार संभावना थिबा कहिसेंती पाणीपाग विशेषज्ञ। सेपटे वायुमंडल में जलीय बाष्पर मात्रा रहुछि, जहा फल आज राज्यर किछि स्थान रे हालुका वर्षा होई पारे। नंबर 6 22 रे सृष्टि हेब लघुचाप, 24 रे अवपात। राज्यवासी को तातीरू मिलिब आश्वस्ति। 22 तारिख में दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही। एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछि। केंद्रीय बंगोपसागर में अधिक घनीभूत होई 24 तारिख में अवपात रूप नेबार संभावना रही। यह प्रभाव ओडिशा उपरे केबे पड़िबो और यह प्रभाव रे ओडिशा रे केबेठू पाग परिवर्तन हेबा सह वर्षा हेबो ताहा जणा पड़ी नाही। आसंता 20 और 21 तारिख में राज्यर किछि जिल्ला रे प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह हेबार संभावना थिबा पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। नंबर 7 जातिसंघर आकलन। भारत को आसिबो अधिक एफटीआई। पाश्चात्य राष्ट्रर संस्थागुड़िक पुंजी निवेश लगी चीन जावाकू चाहूनाहांती।
ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ନିବେଶ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତକୁ ଅଧିକ ଏଫ୍ଡିଆଇ ଆସିବ ଓ ଚୀନ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏଫ୍ଡିଆଇ ହରାଇବ ବୋଲି ଜାତିସଂଘ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଶାଖାର ମୁଖ୍ୟ ହମିଦ ରସିଦ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଜବତ ହେଲାଣି 8,879 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଜାରି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ କାଳରେ 8,879 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହେଲାଣି। ମୋଟ ଜବତର 45% କେବଳ ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ। ଆୟୋଗ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜବତ ପରିମାଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ପାର କରିଯିବ। ଜାରି ନିର୍ବାଚନରେ ଧନବଳ ଓ ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ 8,879 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9 ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ପରାଜୟ ସହ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ଚେନ୍ନାଇର ବିଦାୟ। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋମାଞ୍ଚକର ଓ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁକାବିଲାରେ ବାଜି ମାରିଲା ଆର୍ସିବି। କର ବା ମର ମୁକାବିଲାରେ ଚେନ୍ନାଇକୁ 27 ରନରେ ହରାଇ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ଭାବେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପରାଜୟ ସହ ଆଇପିଏଲ୍ 2024ରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି 5 ଥରର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍। ଚେନ୍ନାଇ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 191 ରନରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା। ଆଇପିଏଲ୍ 2025ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ପରାଜିତ ହୋଇ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ରେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଶେଷ ସହ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ସ୍ଲୋ ଓଭର ରେଟ୍ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବା ସହ 2025 ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। 17 ମେ'ରେ ଶୁକ୍ରବାର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିପକ୍ଷ ମୁକାବିଲାରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ସ୍ଲୋ ଓଭର ରେଟ୍ ବଜାୟ ରଖିଥିବାରୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର 50% ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।